अल्लाह हाफिज़। जो भी देखना है देखो। हाँ अभी ऑर्डर देंगे ना डोनट्स है। जाओ लेके ये अल्लाह हाफिज़। आ जाएंगे अब्बा आ जाएंगे, अब्बा आ जाएंगे। देखो अल्लाह हाफिज़। अच्छा चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करती हैं स्टार्ट। तो जी आज का ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ मैं शेयर करूँगी अपनी सारी की सारी रूटीन। जब मेरे हस्बैंड ट्रैवल करते हैं तो मैं किस तरह घर को और बाहर के सारे कामों को मैनेज करती हूँ। तो चलें बने रहे मेरे साथ। तो मैंने स्टार्टिंग में एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर की है, चूँकि हस्बैंड 3 से 4 दिनों के लिए अबू धाबी से बाहर गए हुए थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो ईवान तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ईवान के साथ हो जाता। तो खैर यहाँ पर ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो उसी शाम मैंने यहाँ पे ब्रेड बनाई थी। तो बस ईवान चॉकलेट चिप्स लगाने में बिज़ी हो गया। तो यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी, करीब 4:30 के करीब मैं किचन में आ गई और बस शाम की जो ब्रेड बनाई थी मैंने उसे मैंने यहाँ पर कट करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जी इसमें फिर मैंने पीनट बटर लगा दिया। इमराना तो कुछ खा के जाती नहीं है, लेकिन आबान हल्का फुल्का कुछ ना कुछ ले लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर फिर जी बन रही थी चाय। और आप देख रहे हैं फ्राइडे का ये व्लॉग है, चूँकि यहाँ फ्राइडे हाफ डे होता है अबू धाबी में। तो मैंने अदरक वाली चाय अपने लिए बनाई और बस। तो सबसे पहले तो चाय वगैरह पीने से एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है दिन भर के कामों से। तो यहाँ पर भाई मैंने ले ली थी शुगर की मेडिसिन और उसके चक्कर में आज तो बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं हो रही थी कुछ भी नाश्ता वगैरह करने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्रिटानिया वाली बिस्किट के साथ मैंने दवा खाई और बस फिर मैंने अपनी नॉर्मल जो मेरी रूटीन होती है उसमें लग गई थी। तो यहाँ हल्का हल्का सवेरा होना शुरू हो चुका था। मैं आ गई थी किचन में और आज बन रहे थे जी टिफ़िन के लिए बनाना मफ़िन्स। तो यहाँ पर मैंने 2 बनाना ले लिए थे जो बिल्कुल रिब बनाना थे। तो यहाँ पर उसे अच्छे से मैश किया और उसमें 2.5 टेबल स्पून के करीब रूम टेम्परेचर पर मेल्टेड बटर ऐड किया और इससे मैंने 1 कप के करीब रोल ओट्स डाला। ये रोल ओट्स के मफ़िन्स बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर जी मैंने डाला 2.5 टेबल स्पून के करीब शुगर, 1 एग। ये अच्छे से सारा कुछ मिक्स करें। यहाँ पर मैंने ऐड किया 2 टेबल स्पून के करीब चॉकलेट पाउडर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। और थोड़ी दूध के साथ इसे मिक्स करती जाएं। यहाँ पर चला जाता है जी बेकिंग पाउडर, तो वो भी 1 टीस्पून के करीब। और चला जाता है वनीला एसेंस, वो भी 1 टीस्पून के करीब। तो यहाँ सारा कुछ डाल करके मैंने अच्छे से मिक्स किया और मैं इसे एयर फ्रायर में बना रही हूँ। एयर फ्रायर के रहने से तो
तो यहाँ पर एयर फ्रायर के रहने से बहुत आराम हो जाता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री पर 35 से 40 मिनट के लिए इसे एयर फ्रायर में बेक कर दे। हर एयर फ्रायर के अलग अलग हिसाब किताब होते हैं, तो उसे आप एडजस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें जी चोको चिप्स डाल दिए थे और इसे हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से इसे प्रेस कर दिया था, क्योंकि ये जब राइस होते हैं तो ये बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। और थोड़ा सा एक बंच मैंने इसमें माइक्रोवेव में भी इसमें मैंने मिक्स नट्स डाले थे और बस इसे 3 से 4 मिनट के लिए एयर फ्रायर कर लें। ये बहुत अच्छे मॉइस्ट बन के तैयार होते हैं एयर फ्रायर में भी और यहाँ माइक्रोवेव में भी। तो माइक्रोवेव का ऑप्शन मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट रेसिपी थी स्पेगेटी की। तो यहाँ पर मैंने उसे बॉईल होने के लिए डाल दिया था और यहाँ पर जी चेक करिए, यहाँ पे माइक्रोवेव करने के बाद ये बिल्कुल बन के तैयार हो गए थे। यहाँ पर मैंने बनाना मफ़िन्स को चेक किया और थोड़ी देर के लिए बस उसी में छोड़ दिया। यहाँ पर 1 नॉर्मल साइज़ का अनियन लिया और उसमें उसे सॉटे करने के बाद थोड़ी सी ग्रीन चिली के साथ इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड किया और केचप ऐड किया, सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ बिल्कुल हल्के से मसाले में इस तरह से बना लिया स्पेगेटी। तो बच्चों को ये हल्की वाली भी अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह तो व्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ सुबह के 6 बज रहे थे, बस एग्जैक्ट 6 बजे तक आ जाती है। तो आजकल तो मौसम बिल्कुल अबू धाबी का धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इमराना जा चुकी थी और मैं आ गई थी ऊपर। तो ये देखिए सारा कुछ अब हो चुका था जी। धीरे धीरे दोपहर का टाइम होने वाला था, क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो फ्राइडे एकदम बिज़ी डे हो जाता है। तो मैं शावर लेकर आ गई थी, इवान तो सो ही रहा था, तो मैंने झटपट शावर लिया और आ गई थी किचन में। आज मैंने इसकी क्लीनिंग की थी, नीचे की स्टोव की सारी। तो सुबह में तो ऐसे गहमा गहमी हो जाती है, तो फिर मैंने यहाँ पर इसे एडजस्ट किया सारा कुछ। नीचे का बेकिंग एरिया मैंने काफ़ी दिन से क्लीन भी नहीं किया था और बेकिंग वगैरह एयर फ्रायर की वजह से टाइम इतना आसान हो जाता है कि अब नीचे का पूरा ऑन करो, पूरा सिस्टम उसका और सारा कुछ करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एयर फ्रायर में तो झटपट सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये बहुत कम ही मैं आजकल यूज़ करती हूँ। तो खैर व्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो जी यहाँ सारा काम करने के बाद मैंने झटपट खाने के लिए खाना फ्राइडे था तो बनाया। तो इस तरह से मेरी रूटीन ये रहती है। ईवान को शावर दिलाने के बाद मैं यहाँ पे फुसला के खाना खिला रही थी, क्योंकि वो अपने अब्बा को बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी भुना हुआ चिकन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था लार्ज साइज़ का 4 लार्ज साइज़ के अनियन। उसे मैंने यहाँ पर ब्राउन करना स्टार्ट किया। जब ये अच्छे से ऑयल में ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर बाकी मसाले आप उसमें ऐड कर सकती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बताती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बे लीव ली थी, उसके साथ सिनेमन स्टिक, ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम और सारा कुछ डालने के बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से उसे ब्राउन कर लिया। साथ में मैं बना रही थी पुलाव, हल्का से खुश्के की तरह। तो यहाँ पर मैंने जी दोनों साइड मेरा चूल्हा बिल्कुल बिज़ी हो गया था और यहाँ पर ईवान मियाँ अपने अब्बा का वेट कर रहे थे, चूँकि गाड़ी नीचे पार्किंग में इनके अब्बा की लगी हुई थी। तो इनको इत्मीनान था कि अब्बा बस इधर ही उधर है। तो खैर यहाँ पे आ जाते हैं बैक टू वर्क। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई किया गोल्डन ब्राउन अनियन के साथ। फिर उसमें मैंने नॉर्मल बेसिक सारे मसाले ऐड किए, जिसमें हल्दी, धनिया और ज़ीरा पाउडर, ये सारे मसाले थे जिंजर गार्लिक के साथ, और इसे खूब अच्छे से फ्राई किया। तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ये बना के रख दिया था, क्योंकि बच्चे जुमा भी था और बच्चे रोटी के साथ चाहे इसके साथ खा लेते हैं। क्योंकि हस्बैंड नहीं थे तो उतना तमाम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। फिर दही इसमें ऐड किया और इसे दम पे डाल दिया। बन के बिल्कुल इस तरह से तैयार हो चुका था। तो आज का ये हमारा खाना था। इस ज़िम्मेदारी के साथ साथ खाना बिल्कुल तैयार हो चुका था। तो जी आज फ्राइडे था और फ्राइडे के दिन अबान की स्कूल में मीटिंग थी।
तो वो भी मुझे अटेंड करनी थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। तो ज़्यादातर अंदर और बाहर के काम मैं ख़ुद देख लिया करती हूँ। हस्बैंड बिज़ी रहते हैं थोड़ा, तो रहते हैं तो वो भी चल जाते हैं साथ में, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सारी कामों को मैनेज कर सकूँ। तो यहाँ पर जी मैं निकाल रही थी खाना। आबान आ चुका था, इमराना तो उससे पहले ही आ जाती हैं। तो फ्राइडे थोड़ा बिज़ी डे हो जाता है। तो इस तरह खाना वगैरह खाने के बाद हम और अबान चले गए थे स्कूल, और स्कूल से आने के बाद तो मेरी काम बढ़ चुके थे। यहाँ पर मैं जा रही थी हाइपर मार्केट। तो आज मुझे करनी थी अपनी मंथली ग्रोसरी से लेकर वीकली ग्रोसरी भी। तो सोचा कि ये काम भी मैं निपटा ही दूँ। तो इमराना को लेकर के और ईवान को लेके मैं आ गई थी। अमूमन तो मैं ईवान को लेकर के शॉपिंग करने बहुत कम आती हूँ, इसलिए कि आती हूँ तो आधे से ज़्यादा सामान मैं भूल जाती हूँ। तो लेकिन इनके अब्बा नहीं थे, तो इस तरह से इसका ड्रामा भी काफ़ी बढ़ा हुआ था और दिन भर चिड़चिड़ा भी रहा था। तो यहाँ पे आ गई थी। ये तो सब औरतों का मोस्ट फेवरेट सेक्शन रहता है, क्रॉकरी का सेक्शन। तो मैं भी यहाँ पर बस वही आ गई थी। तो यहाँ बाकी सामान मैंने लिए और तो जी यहाँ पे ईवान को आप देख ही रहे हैं, ईवान की बदमाशी बढ़ी हुई है। यहाँ कभी केला छूता है, कभी कुछ। और यहाँ पे मैं सेब ले रही हूँ, उसी में मुझे इतना परेशान इसने किया कि जिसका जवाब नहीं है। तो यहाँ सारा बिल वगैरह पे करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ पर मैंने दे दी थी ट्रॉली होम डिलीवरी के लिए। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी रहती है, सारा सामान यहाँ आप होम डिलीवरी के लिए दे दें। सिर्फ फ्रोज़न आइटम जो रहता है वो आपको अपने साथ लेके जाना होता है, वो ये लोग डिलीवर नहीं करते हैं, इसलिए कि टाइम लगता है सामान आने में। तो बस इस तरह जो नगेट्स वगैरह थे उसे मैं लेकर के घर आ गई थी। और ये हाइपर मार्केट जो है तो घर से कुछ दूरी ही पर है, तो वॉकिंग आराम से शाम के टाइम टहलते हुए आ जाते हैं हम लोग। तो बस इसी तरह ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि पूरी हुई। घर जब आई तो शाम हो गई थी और इमराना ने गरम गरम चाय बनाई थी, तो वही यहाँ पे बैठ के मैं पी रही थी। उसके बाद ज़िम्मेदारी इतनी रहती है कि सुकून तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं और अबान आ गए थे बाहर, और आज अबान के हाथ से यहाँ लैपटॉप गिर गया था स्कूल में, तो ये यहाँ से टूट गया था। तो ये भी एक ज़िम्मेदारी थी, तो इसे लेके मैं आई यहाँ अबान के साथ वर्कशॉप में। तो उसे भी देना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर उसे आजकल यहाँ अबू धाबी में 6 to 12 बच्चों के लिए लैपटॉप हो या मोबाइल तो अलाउड नहीं है, लैपटॉप वगैरह है, तो वो बच्चों को साथ में कैरी करके ले जाना होता है। यहाँ पे अबान लेके आ गया था फ़िलाफ़ील, आज लोगों का मूड था फ़िलाफ़ील खाने का। तो बस इसी तरह फिर ईवान का तो रोना धोना इतना लगा हुआ था। शाम से दूसरी शाम हो गई थी, अब्बा को गए, तो बस इसे मैं लेकर उतरी नीचे, तो बकाले से लॉलीपॉप वगैरह दिलाने के लिए। और मैंने सोचा कि लॉलीपॉप वगैरह ये सब इनके अब्बा करते हैं, या इमराना के साथ ये ख़ुद जाता है घर के नीचे जो बकाला है। तो बस इसी तरह तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी नीचे, चूँकि हम लोगों का टाइम भी नहीं कट रहा था। काम तो सारे कुछ थे, लेकिन हस्बैंड के रहने से ना टाइम किस तरह गुजर जाता पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी निभानी पड़ रही थी, बच्चों को ख़ास करके ईवान को इंटरटेन करने के लिए नीचे लेके आए। और हमारे एक जानने वाले उनके यहाँ बच्चा हुआ है, तो कपड़ा वगैरह तो मैंने बच्चे का ले लिया था, और बस सोचा कि केक बनवा लेती हूँ, तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था बैठे बैठे वहाँ से डिनर, चूँकि बच्चों को एरी पोरी बहुत पसंद है। मैंने मना भी किया कि कोई ज़रूरत नहीं, खाना वगैरह बना हुआ है, लेकिन फिर भी हस्बैंड बोले मैं भी यहाँ खा पी रहा हूँ, तुम लोग भी वहाँ खाओ। तो इस तरह हमारा ये दिन फ्राइडे का गुजरा। रात हो गई थी, ईवान रोते गाते सो चुके थे, और लास्ट काम था घर को लॉक करना। तो इस तरह आज का आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।